हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपका दिल टूट जाएगा। अभी मैंने वृंदावन पर लेक्चर लिया था कि वहाँ का जब खजाना देखा तो कुछ निकला ही नहीं। हम धार्मिक लोग हैं और धर्म भारत को जोड़ता है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। शबरीमाला टेम्पल का आपने नाम सुना है, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल। जब आप जाएंगे ना, अलग सा एहसास है। ठीक है, ये भगवान धर्मशस्त्र, जहां पे हम लॉर्ड अयप्पा को वर्शिप करते हैं। और जो शस्त्र हैं वो कौन है? ही इज द सन ऑफ द डाइटीज शिवा एंड मोहिनी, जो विष्णु के फीमेल अवतार हैं। और साउथ इंडिया में इनको अयनार बोला जाता है, सत्तान बोला जाता है, या फिर नटरायन बोला जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, केरल में इनको अयप्पन बोला जाता है, सिन्हाला बोला जाता है। और अयप्पा टेम्पल लखनऊ में भी है। गजब है। मतलब आप जब जाएंगे ना, मैं हफ्ते में 2-3 बार जाता हूं, बहुत ही खूबसूरत है। कहां पे है ये? द गॉड्स ओन कंट्री, केरल। केरल में है ये। 18 हिल्स हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व से सराउंडेड है। एंड इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल पिलग्रिमेज साइट्स इन द वर्ल्ड। हर साल 1 करोड़ से 1.5 करोड़ डिवोटी आते हैं। टेम्पल जो है वो 15 नवंबर से 26 नवंबर तक मंडल पूजा के लिए ओपन रहता है। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत है। अब दोस्तों, यहां पे प्रॉब्लम हुई है। क्या प्रॉब्लम हुई है हम एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि MS ऑफिस अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आज आखिरी दिन है। आज सेल एंड हो जाएगी, तो ये कोर्स महंगा हो जाएगा। अगर आप AI के थ्रू इसको सीखना चाहते हैं, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, 1 महीने बाद परचेस के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। कल पहली क्लास थी, अब अगली क्लास कल होगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। देखो यार, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम केरल हाईकोर्ट ने यह बताया है कि शबरीमाला मंदिर से सोना चोरी हो गया है। ठीक है, सोना चोरी हो गया है। और आप समझ सकते हैं ना कि लॉर्ड अयप्पा के सीक्रेट वैल्यूएबल्स हैं। लोग दान देते हैं यहां पे। मंदिरों में बहुत खजाना है हमारे, और दान से आता है। और मंदिर बहुत करते भी हैं भारत में। कहीं फ्री खाना खिला रहे हैं, कहीं पे रख रखाव, कहीं के पूरा शहर बना रहे हैं, जो भी है। तो यहां पे जो SIT है, उन्होंने बोला है कि भैया, भारत का सबसे रिचेस्ट एंड वेल नोन टेम्पल्स है। अब इसमें जो सोना गया है, टेम्पल अथॉरिटीज शामिल हैं, प्राइवेट ज्वेलर्स शामिल हैं और इंटरमीडिएट शामिल हैं। किस पे विश्वास किया जाए? इसमें एक जो पंडित हैं, उनका एक फॉर्मर असिस्टेंट को गिरफ्तार किया गया है, जो पंडित के सहायक थे। और टेम्पल के बोर्ड फॉर्मर चीफ को, जो टेम्पल बोर्ड होता है ना, ठीक है, स्टेट के कंट्रोल में तो है नहीं, तो टेम्पल का एक उनका बोर्ड है, तो उनके चीफ को भी अरेस्ट किया गया है। और अभी जो अरेस्ट हुए हैं, दैट इज द हेड प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। ठीक है, जो सबसे बड़े पंडित हैं ये। SIT बोला है कि जो थेफ्ट है वो गोल्ड प्लेट तक ही सीमित नहीं है। मल्टीपल सीक्रेट आर्टिकल्स, बहुत सारे सीक्रेट आर्टिकल्स, दे वर माइंड फॉर गोल्ड। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं और कहते हैं कि 4.5 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, यू नो, दैट हैज गॉन मिसिंग। ये चीज है। और इन्वेस्टिगेशन जब यहां पे आए तो उन्होंने देखा कि ऑफिशियल्स जो हैं, कुछ प्रॉब्लम है, मैच नहीं हो रहा है डेटा। डेटा ही तो एनालाइज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन आपको बता दूं कि अगर ये चलता तो और भी बहुत सारी चीजें सामने आती, बट इट वाज हॉल्टेड क्योंकि धर्म का मामला है। अब अगर हम वेल्थ की बात करें तो 845 करोड़ वेल्थ बताई जाती है। इट इज द नेटवर्थ ऑफ द टेम्पल। सिल्वर होल्डिंग 3000 किलोग्राम है। गोल्ड होल्डिंग 227 किलोग्राम है। इस साल 15 किलोग्राम गोल्ड, सोना जो है वो डिवोटीज ने चढ़ाया है। 105 करोड़ हर साल डोनेशन से आता है। बहुत बड़ा अमाउंट है। जो भी मंदिर का खजाना है वो श्रद्धालु देते हैं, याद रखिएगा। हम और आप देते हैं। जितना भी पैसा, जितना भी गोल्ड, वो सब हमारी वजह से है। कितना मिसिंग गोल्ड है? 42.8 kg बिफोर क्लैडिंग, और आफ्टर रिक्लैडिंग क्या? 38.25। यानी कि भाई देखो, 4.5 किलोग्राम गोल्ड मिसिंग है। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है।
अब किसको किसको अरेस्ट किया गया है? फॉर्मर असिस्टेंट उन्नी कृष्ण पोत्ती, फिर टेम्पल हेड प्रीस राजीवारू, फॉर्मर टेम्पल ट्रस्ट, ठीक है, इसमें सीपीएम लीडर, फिर एन वासु जो कि कमिश्नर थे, फिर शबरीमाला के एग्जीक्यूटिव, फिर टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मुरारी बाबू, चेन्नई बेस्ड स्मार्ट क्रिएशन सीईओ पंकज भंडारी, देखिए कितने लोग शामिल हैं, और एक बल्लारी बेस्ड ज्वेलर रुद्दाम पांडु, इन सबको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। क्या प्रॉब्लम हुई है? व्हाट्स गॉन रॉन्ग? आपको पता है कि क्लैडिंग वर्क जो है दैट इज ऑफन कैरीड आउट बाय टेम्पल्स, जहां पे जो ऑर्नामेंट्स और प्लेट्स होते हैं उनको कोट किया जाता है गोल्ड से। मतलब जैसे जो भी ऑर्नामेंट्स है या प्लेट्स कॉपर की, आप जैसे मान लीजिए कि कॉपर आपने कुछ डोनेट किया, कुछ भी है, तो उसको उसके ऊपर सोना चढ़ाया जाता है जो कि डिवोटीज दान करते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इट इज टू प्रोटेक्ट द प्रीशियस मेटल, ठीक है, जो प्रीशियस मेटल है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1998-99 त्रावणकोर देवोस्वाम बोर्ड, ठीक है, ये बनाया गया। अब ये क्या करता है, बोर्ड जो होता है ना मंदिर को देखता है, मंदिर के रखरखाव को देखता है, तो ये इट एक्चुअली हैंडल्स दी ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस होते हैं ना मंदिर के टेम्पल के, उसको देखता है। अब दे हैव अंडरटुक दी गोल्ड कि टेम्पल का वही क्लैडिंग वर्क करेंगे। अब इसमें द्वारपालक हैं, यानी कि जो गार्ड आइडल्स हैं, जब आप एंट्रेंस करते हैं ना तो द्वारपाल होते हैं ना, वहाँ पे आपने देखा होगा कि उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो उनकी क्लैडिंग समझ गए ना, वही कॉपर पे सोना चढ़ाते हैं। जो डोर है, जो सैंक्टम सैंक्टोरम, जो गर्भागृह है, उसका डोर, उसका दरवाजे को क्लैडिंग प्रोजेक्ट उस समय पता है किसने स्पॉन्सर किया था? यू विल बी सरप्राइज्ड, यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप। और यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन कौन थे? विजय माल्या। विजय माल्या ने उस समय 30 किलोग्राम गोल्ड दिया था, 30 केजी ऑफ गोल्ड। तो इट वॉज वंस फंडेड बाय विजय माल्या। और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि 5 किलोग्राम जो गोल्ड है इट वॉज यूज्ड फॉर द प्लेटिंग ऑफ द्वारपालक, ठीक है, और बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द टेम्पल में यूज हुआ। तो ये यूज हो गया। अब 2019 में जो उन्नी कृष्ण पोट्टी हैं जिनको अभी अरेस्ट किया गया है, इन्होंने फ्रेश गोल्ड प्लेटिंग का अप्रूवल लिया। समझ रहे हो? यानी कि हमने मंदिर को सजा दिया है सोने से, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे सोना लगाना बाकी है, तो उसका अप्रूवल चाहिए। अब अप्रूवल चाहिए तो इसके लिए पैसे लगेंगे, वी नीड फंड। और अगर फंड तो आप मंदिर से निकाल लो, मंदिर के पास खजाना है, लेकिन आप ऐसे ही तो उसको थोड़ी ना निकाल सकते हो। आपको अप्रूवल चाहिए होगा बोर्ड से, जो भी मेंबर्स हैं, उसके बाद आप खजाना निकाल सकते हो। तो ये रिमार्केबल प्रोजेक्ट था। और ही वंस वर्कड एज एन असिस्टेंट टू अ प्रीस्ट। ये कोई पुजारी नहीं है, ये प्रीस्ट, ये पुजारी के असिस्टेंट है, लेकिन इनकी प्रोफाइल बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, सबके बढ़िया, सबके प्यारे, राइट। सो पोट्टी वॉज वेरी क्लोज टू पावरफुल ऑफिशियल्स। जो भी त्रावणकोर देवासाम बोर्ड था, जो वहां पे ऑफिशियल्स थे, बोर्ड मेंबर्स के काफी क्लोज था ये, है ना, अमीरों से और काफी एफ्लुएंट डेवोटीज। देखिए अगर मान लीजिए 1000 लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, तो उसमें 10 बहुत अमीर होंगे, बहुत ज्यादा, असली पैसा इन्हीं से आता है। तो ये जितने डिवोटीज अमीर थे, इनके साथ ये कनेक्शन में था, है ना, इनके साथ इसकी बातचीत बढ़िया होती थी, देख लेता था। ही वर्कड एज अ परिकर्मी, एक असिस्टेंट, और ऑल्सो जो असिस्टेंट टू द चीफ प्रीस्ट होता है शबरीमाला, उसको कीज शांति बोला जाता है। तो 2004 से लेकर 2008 तक इसने काम किया। तो जाहिर सी बात है काफ़ी लोगों से इसके कांटेक्ट भी बने। और ही वॉज ऑल्सो एक्टेड, मतलब जो मंदिर की बहुत ही, कहते हैं ना कि जो अमीर लोग आते हैं अलग अलग स्टेट से, उनके साथ भी इसने कनेक्शन बना लिए। अब देखो एक नॉर्मल लाइन होती है, लेकिन जो अमीर आते हैं वो कहते हैं कि भाई हमको लाइन में नहीं लगना, कुछ जगह वीआईपी दर्शन है, कुछ जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं है शायद, ठीक है। तो अब स्मूथ दर्शन हो और देर तक दर्शन हो, और आपको मंदिर में ही हम रूम दिला देंगे, अगल बगल रूम दिला देंगे, जो भी आपको दिक्कत हो आप हमको बताइए। ऐसे ही तो कनेक्शन बनाए जाते हैं, लोग खुश हो गए। बता दूं कि यहां पे कूपन्स बांटे जाते हैं पूजा के लिए, लेकिन पोट्टी जो है वो लोगों को लेके आता था, अमीर लोगों को लेके आता था, विदाउट कूपन वो पूजा करवाता था। अब देखिए इसमें सब, मैं जैसे जब केदारनाथ गया था तो बहुत भीड़ थी, तो मैंने वीआईपी दर्शन किए थे, मैंने 2500 पंडित जी को दिए। क्या करूं भाई, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, ठीक है।
उसके बाद मैं देख रहा हूं कि अंदर बहुत ही स्मूथ दर्शन हुआ। मैं 15-20 मिनट रहा। पैसे का खेल है भाई। अब कुछ साल बाद पुट्टी वापस आता है, 2004 से 2008 तक रहा कि टेम्पल वर्क्स जरूरी है भैया, स्पॉन्सर हम करेंगे, आप हमको दे दीजिए, हम अप्रूवल दीजिए, आप, हम खजाना निकालेंगे और उसको हम मंदिर के रख रखाव में यूज करेंगे। बढ़िया है, रिनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे टेम्पल के, और बहुत सारे बिजनेस ग्रुप से इसने पैसे कलेक्ट किए थे। ठीक है, अब क्या होता है आगे, डिफरेंस आया जब पुट्टी ने वॉलंटियर किया, राइट, 2019 में, तो एक हैंडओवर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया था। अब इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं था कि जो गोल्ड, अभी एग्जिस्टिंग गोल्ड क्लैडिंग है ना कॉपर शीट्स पे, उसका कोई भी रेफरेंस नहीं था। डॉक्यूमेंट ने क्या बोला, डॉक्यूमेंट ने ऑर्नामेंट प्लेट्स को सिर्फ कॉपर प्लेट्स बता दिया। आप समझ रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना माइक, ठीक है, उस पे वो माइक के पर्टिकुलर मटेरियल का होगा, प्लास्टिक का होगा, मैंने उस पर गोल्ड चढ़ा दिया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अगर मैंने उस पर सोना चढ़ाया है, तो अगर मान लीजिए 100 ग्राम सोना चढ़ाया, 10 ग्राम सोना, अभी 10 ग्राम की शायद 90,000 है ना, ऐसे ही कुछ है। तो अगर मैंने इतना सोना चढ़ाया तो वो 100 रुपए का मेरा जो माइक है वो 90,000 का हो गया। लेकिन उसकी वैल्यू पेपर में क्या दिखाई, वो तो कुछ नहीं है, वो खाली क्या है, वो खाली कॉपर है, वो प्लास्टिक है ना। उसकी एक्चुअल कीमत, जो मैंने सोना चढ़ाया है उसकी कीमत खत्म, कि बस वो तो प्लास्टिक है। यही किया गया कि ये कॉपर प्लेट्स है, इस पे कोई सोना चढ़ा ही नहीं। समझ सकते हैं, और ये रिपोर्ट में आ गया। अब पुट्टी ने क्या किया, ही प्रोपोज्ड द यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ट्रेडिशनल गोल्ड प्लेटिंग नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करो, क्योंकि नया प्रोसेस, उसमें आपको कम गोल्ड लगेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करती है ना, कि एक थिन लेयर ऑफ प्लेटिंग मेटल को डिपॉजिट करती है। ट्रेडिशनल प्लेटिंग में बहुत मोटी लेयर होती है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही थिन लेयर होती है। टेक्निकली ये होता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो द टेम्पल ऑफिशियल जो है, जो दैट इज द चार्ज ऑफ द ऑर्नामेंटर, ठीक है, जो देख रहे थे पूरा खजाना, उन्होंने बोला कि सर ट्रेडिशनल मेथड पे जाइए, है ना, पहले हमने ट्रेडिशनल मेथड यूज किया था ना, आप उस पर जाइए। लेकिन 1 महीने बाद जब पुट्टी से कंसल्ट किया, तो टेम्पल बोर्ड ने बोला नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो, आप जो कहोगे वही करेंगे। तो गोल्ड क्लैड कॉपर प्लेट्स जो कि 42.8 kg की थी, ठीक है, 42.8 kg की थी, इट वॉज सेंट टू चेन्नई, उनको चेन्नई भेजा गया, और चेन्नई में एक फर्म है। अब जब ये रिपोर्ट, जब ये प्लेट्स वापस आई, तो इनका कितना वेट था, 38.25, यानी कि 4.5 किलो, लाखों का सोना, 40-50 लाख का सोना गायब, या ज्यादा ही होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ये बात बोलेगा इतने का सोना है, उतना का सोना है, मैंने एक रफ नंबर दिया है। टेम्पल बोर्ड, जब ये बोला गया तो भी टेम्पल बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा। दे डिड नॉट एक्ट ऑन द डिस्क्रिपेंसी, इंस्टेड पुट्टी को ट्रस्ट किया कि भैया ये देखो मंदिर के लिए काम करता है, तो इसने जो कहा है वो सही होगा। बट जब मामला हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने बोला कि तो इरेगुलरिटी है यार, ये क्या है, ये तो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है ना। कोर्ट ने बोला कि ये वॉयलेशन है, जो आपका ही मैनुअल है, जो बोर्ड ने मैनुअल बनाया है, जो ये बताता है कि रिपेयर वर्क जो है वो टेम्पल प्रीमाइस के अंदर होगी। आप कैसे चेन्नई भेज सकते हो, मंदिर के अंदर करवाओ ना रिपेयर वर्क, आपने सीधा चेन्नई भेज दिया। और अगर मान लीजिए आप बाहर भेज रहे हो, तो उसमें जो विजिलेंस ऑफिसर है वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ क्या, बहुत बड़ी गड़बड़ है। गोल्ड का क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू द गोल्ड। अब जो रिपोर्ट सबमिट की गई है हाई कोर्ट के, क्योंकि हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाई, वरना तो आप भूल जाइए कि कोई भाई धर्म का मामला है ना। तो जब हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाई, तो एसआईटी ने बोला कि जो एग्जिस्टिंग गोल्ड कोटिंग है कॉपर प्लेट्स पर, उसको स्ट्रिप किया गया। मतलब आप ऐसे ही कह सकते हो कि मैंने अगर अपना माइक भेजा, तो उसने पूरी सोने की परत उतार ली, और उसके बाद प्लेट्स को रिप्लेट किया गया कॉपर से, और बोला गया कि कोई वेट लॉस नहीं है सर, और छोटी सी लाइटर गोल्ड की प्लेयर जो है वो लगा दी गई। इन्वेस्टिगेटर ने बोला है, इन्वेस्टिगेटर ने यह पाया कि ये जो गोल्ड प्लेट्स है कहां पे भेजी गई थी, ये गोवर्धन रोड्डम को भेजी गई थी, जो कि बल्लारी में है, और यही की फैसिलिटेटर है, यानी कि पुट्टी और ये ज्वेलर। आप समझ सकते हो कितना बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत लोग इसमें शामिल है, ऐसे कैसे हो जाएगा।
और एसआईटी ने बोला कि जो ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स है, 10 इनकारनेशन, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, ठीक है, वो दिखाए जाने थे। जो आर्क है, आर्क होता है ना जिसको प्रभा मंडलम बोला जाता है, उसको डिलिबरेटली, जबरदस्ती उसको ऑर्डिनरी कॉपर शीट्स डिस्क्राइब किया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, ताकि उसको उसका रिमूवल हटा दिया। क्योंकि अगर ये गोल्ड की होंगी तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर गोल्ड की नहीं है, ऐसे ही तो आप करोगे ना कि इसमें जो है गोल्ड लगना है, क्योंकि इसमें गोल्ड नहीं है, उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। मेरे पास सामने एक दरवाजा है जिसमें गोल्ड लगा है, मैं पेपर पे बोलूंगा कि इसमें सोना नहीं है, इसमें सोना लगाना है, तो क्या करूंगा, सोना उतार लूंगा, यानी कि सोने की कोई कीमत ही नहीं। ये चीज है, दे वर ऑल गोल्ड प्लेटेड। तो इन्वेस्टिगेटर ने यही बोला है कि जो मिस कैलकुलेशन है उसकी वजह से क्या हुआ है कि गोल्ड रिमूव कर ली गई है विदाउट स्क्रूटनी। और एसआईटी के माने तो जो गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया गया है वो रिपोर्ट नहीं किया गया। या तो आप रिपोर्ट कर दो कि इतना हमने निकाल लिया है और टेम्पल ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दो, नहीं हुआ ये। पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर यूज किया, आप समझ रहे हो। और एसआईटी ने यही हाईकोर्ट को बताया है कि उनको 400 ग्राम ऑफ गोल्ड बार्स मिली हैं, 400 ग्राम गोल्ड कॉइन्स मिले हैं और कैश मिले हैं रौद्रम के यहां से, प्लस 176 ग्राम ऑफ प्रीशियस मेटल मिला है स्मार्ट क्रिएशन सीईओ पंकज भंडारी के घर से। यह हिसाब किताब है। हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया 9 सितंबर को, केरल के हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया, जब जो शबरीमाला के स्पेशल कमिश्नर हैं उन्होंने डिवीजन बेंच को इन्फॉर्म किया कि गोल्ड प्लेट्स आइडल जो है द्वारपालक के, उनको रिमूव किया गया और नोटिस नहीं दिया गया और चेन्नई भेज दिया गया, जो मैंने आपको बताया। तो वही बताया कि ये जो डायरेक्शंस दिए गए थे कोर्ट ने 2023 में, इसको वॉयलेट करता है कि कोई भी रिपेयर वर्क अगर टेम्पल ऑर्नामेंट्स का होगा तो पहले आप स्पेशल कमिश्नर को बताएंगे, ओके। लेकिन 2019 से ये हो रहा है और 40 साल की वारंटी के साथ इसको वापस भेजा गया है, ठीक है। तो कोर्ट ने क्वेश्चन किया इस डिसीजन को और उसके बाद ऑर्डर को हॉल्ट किया गया और आइटम्स को बोला कि तुरंत वापस दो, तुरंत। आप समझ रहे हो, ये चीज़ है। अक्टूबर में कोर्ट ने एसआईटी फॉर्म की, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। जज ने टेम्पल रिकॉर्ड्स खंगाले, बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ्स देखी, सारे डॉक्यूमेंट जो एसआईटी ने, एवरीथिंग, मतलब एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसने सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर किए। और जो एसआईटी ने बोला है आपको बहुत ज़्यादा दुख देगा, बोला है कि ये लूट हुई है, टेम्पल की लूटा गया है, हाइस्ट एंड प्लेंडरिंग ऑफ गोल्ड, ये बोला है। मंदिर को किसने लूटा? यहीं के लोगों ने, इसमें पुजारी भी शामिल हैं। बताइए क्या किया जाए? कुछ नहीं कर सकते आप। एक ईमेल 2019 में जहां पे पोट्टी ने परमिशन ली है कि इस गोल्ड को यूज कर ले, एक लड़की है उसकी शादी के लिए जो कि उससे रिलेटेड है, जज ने बोला कि रिक्वेस्ट काफ़ी डीपली डिस्टर्बिंग है और अब वी हैव टू डिटरमाइन कि कितनी एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड ओरिजिनली आर्टिफैक्ट्स में यूज की गई थी। अब पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस तो होंगी, क्योंकि जो अरेस्ट हुए हैं वो फॉर्मर लॉ मेकर और टेम्पल ट्रस्ट ए पद्मा कुमार हैं, फॉर्मर देवस्वान मिनिस्टर कड़ाकम्पल्ली सुरेंद्रन हैं जो 2019 से इंचार्ज है। तो अभी प्रोब जो है इट इज़ कंटिन्यूस। यही कहने का मतलब है भाई कि हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।